पर क्या उस दिया जलाने के बाद हमारा काम खत्म हो जाता है? क्या उस दिया जलाने के बाद क्या हम अहंकार अपना मिटा देते हैं? क्या हम उस सत्य के करीब पहुंच जाते हैं? चेतना को इतना जागृत कर लो कि जलता हुआ दिया बन जाओ। जलता हुआ दिया, वो दिया जिसमें अंधकार जल चुका है, वो दिया जिसमें अहंकार खत्म हो चुका है, वो दिया जिसमें अब कुछ बचा नहीं, वो दिया जिसके प्रकाश में हर चीज रोशन है, वो दिया जो सिर्फ जल नहीं रहा, जो प्रकाश फैला रहा है। ऐसे हो जाना ही असली दीपक का काम है। ऐसे हो जाना ही असली में पूजा का ध्येय है। जब हम दीपक जलाते हैं तो हम अहंकार मिटाने का प्रण लेते हैं। वो अहंकार जो हमें सत्य के करीब जाने से रोकता है, वो अहंकार जो परम सत्य की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है, वो अहंकार जो हमें ना ये समझने देता है और ना इस चेष्टा में हमें किसी भी तरीके से मददगार साबित होता, साथ में अलग अलग तरीके गढ़कर खुद छुपता जाता है और वो इंसान को मैं भाव में ग्रसित करता जाता है। दिया जलाने का अर्थ इन सारे अहंकारों से मुक्ति का है। हम मंदिर जाते हैं, दिया जला देते हैं, पर क्या उस दिया जलाने के बाद हमारा काम खत्म हो जाता है? क्या उस दिया जलाने के बाद हम उस चीज को पा लेते हैं जो हम पाने गए थे? क्या हम अहंकार अपना मिटा देते हैं? क्या हम उस सत्य के करीब पहुंच जाते हैं? ये कोई कर्म नहीं है, ये कोई समाधान नहीं है। ये जो क्रिया है वो समाधान नहीं है, वो क्रिया सूचक है, वो चिन्ह है, वो तरीका है, वो बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या हो जाना चाहिए। तुम्हें वो दिया हो जाना है, उस दिया को जलाना नहीं है। वो जलाना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उस दिए के जैसा पूरी तरीके से हो जाना महत्वपूर्ण है। वो दिया बन जाना महत्वपूर्ण है। अहंकार का खत्म कर देना महत्वपूर्ण है। एक बार एक सूफी संत थे, उनके सामने एक मक्खी थी और एक परवाना था। सूफी संत ने मक्खी से और परवाने से कहा कि मैं अभी अभी दूसरे गांव से आ रहा हूं, अगर तुम्हें रोशनी देखनी है तो तुम दूसरे गांव चले जाओ, तुम्हें वो रोशनी वहां मिल जाएगी, तुम जान लोगे कि रोशनी क्या होती है। दोनों खुश हुए, दोनों दौड़ते दौड़ते दूसरे गांव पहुंचे। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने रोशनी देखी। संत यहां इंतजार कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद वो मक्खी आती है, उस सूफी संत से कहती है कि मैंने रोशनी देखी। अरे वो तो बहुत सुंदर है, वो इतनी सुंदर है कि अगर आप उसे देखेंगे तो आपकी आंखें चौंधी आ जाएगी। उस रोशनी की वजह से सारा माहौल रोशन है, सारा जग रोशन है। पर उस मक्खी ने पूछा कि परवाना कहाँ है? संत हंसते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें रोशनी मिल ही गई तो तुम वापस क्यों आए? रोशनी तो उस परवाने को मिल गई जो वापस ही नहीं आया। रोशनी जिस परवाने को मिल जाए वो कभी वापस आता है क्या? तो ये रोशन हुए दिखाने वाले बहुत लोग तुम्हारे सामने आएंगे, अपनी बातें कहेंगे, कहानियां सुनाएंगे। वैसे भी हम इंसानों को कहानी बहुत पसंद है। हमें कोई कहानी सुनाने वाला मिल जाए, हम अपनी बुद्धि का त्याग वहीं कर देते हैं। हम उन कहानियों पर भरोसा करने लगते हैं। हम उसके अर्थ को भले समझे ना समझे, हम कहानी के सच और झूठ को जानने में ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। हमारे लिए वो कहानी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ना कि उसका अर्थ। और जब तक कहानी महत्वपूर्ण रहेगी, कोई ना कोई एक अच्छा कहानीकार आकर तुम्हारे मन को कब्जे में कर जाएगा और तुम फिर उस कहानी को समझ लोगे सच्चाई। वो कहानी जिसका अर्थ कुछ और है, उस सच को पाने का शायद वो जरिया हो सकता है, पर तुमने उन सारी कहानियों में सत्य को ढूंढना शुरू कर दिया। तुमने उन सारी कहानियों को सत्य साबित करने का जिम्मा ले लिया है। जैसे तुमने पूजा पाठ में दीपक जलाना महत्वपूर्ण समझा, इसके अर्थ को नहीं समझा। जैसे तुमने लालचवश, कारणवश सारे के सारे
जितने भी कर्म हैं उनको गलत तरीके से करना शुरू कर दिया। उनके अर्थ को बिना जाने हुए। जिसे रोशनी मिल जाए वो वापस लौट कर नहीं आता, वो रोशनी में मिल जाता है, वो रोशनी में पूर्ण हो जाता है, वो उस अपूर्णता को त्याग देता है। तुम खुद रोशनी हो, तुम खुद वो प्रकाश हो। तुम्हें अपनी पूर्णता को जानना है, एक्सपीरियंस करना है। तुम्हारे लिए कोई चाहत कैसे हो सकती है? चाहत तो शरीर का ही होगा, चाहत तो मन का ही होगा। एक बार एक शराबी एक गांव से गुजर रहा था। गांव वाले उस शराबी को देखकर हंस रहे थे। वो शराबी ठीक से चल नहीं पा रहा था। डगमगाता डगमगाता किसी तरह से वो एक घर के सामने पहुंचा। गांव के लोगों ने भीड़ लगा दी उस शराबी को देखने के लिए। उस शराबी को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। वो तो बस रास्ते से जा रहा था, उसे प्यास लगी। जितने भी लोग खड़े थे वो उस शराबी को देखते हैं और हंसते हैं कि देखो नशे में इसकी क्या हालत हो गई है, देखो ये कैसे इधर उधर हिल डुल रहा है। वो शराबी उन्हें देखता है और मुस्कुराता है। उसे लगा कि उसकी तो अब इच्छा पूरी हो ही जाएगी, कोई ना कोई उसे पानी जरूर ही पिला देगा और हो ना हो खाना भी खिला देगा। शराबी की अपनी चाहत और गांव वालों का अपना मनोरंजन। एक आदमी बाहर से वहां चलता हुआ जा रहा था। उसने देखा कुछ लोग शराबी को देख रहे हैं और शराबी उन्हें देख रहा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि ये क्या देख रहा हूं मैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों अपनी अपनी चीजों में मस्त हैं। जिसने शराब पी रखी है उसे भी शराब का नशा है और जिसने शराब नहीं पी रखी है उसे भी अपनी अज्ञानता का नशा है। दोनों नशे में एक दूसरे का मजा ले रहे हैं। तुम किससे अर्थ निकालने जा रहे हो? खुद पहले नशे से बाहर निकलो, खुद उस ड्रंकन स्टेट से बाहर निकलो और देखो कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम कैसे बंधे हुए हो, किन किन चीजों से बंधे हुए हो। तुम्हारी हालत उसी शराबी की तरह है जिसे लग रहा है कि उसे कोई ना कोई पानी दे जाएगा, या तुम्हारी हालत उन गांव वालों की तरह है जो शराबी को देखकर मजा तो ले रहे हैं पर उन्हें यह नहीं पता कि वो भी उसी नशे में है। अर्थ को समझो। कहानी में घुस के कहानी को सच करना जानते हो पर कहानी के अर्थ को नहीं समझना जानते। हर क्षण मन तुम्हारी कहानियां बनाता रहता है। तुम उस शराबी को कैसे पहचानोगे जब तक तुम खुद नशे में रहोगे? उस नशे से मुक्ति का ही पहला पायदान इस तरीके के कर्म है। उस मुक्ति के लिए ही किया गया कर्म पूजा पाठ होना चाहिए और पूजा पाठ सही अर्थ में कहलाता है, ना कि मंदिर जाके घंटा बजाने से, धूप जलाने से, दीप जलाने से, अर्घ देने से, हवन करने से। नहीं, यह गलत है। आत्म पूजा उपनिषद में मौन की भी व्याख्या की गई है। बताया गया है कि स्तुति जिसे हम कहते हैं वो वास्तविक रूप में मौन है। मौन स्तुति यानी कि मौन ही प्रार्थना है। मौन, मौन का अर्थ ध्यान, ध्यान का अर्थ अहंकार को नष्ट कर देना, उस परम सत्य को जान लेना या जानने की चेष्टा करना, अडिग रहना उस अक्षत की तरह, विचारों को ऊंचा ले जाना उस पाद्यम की तरह, आहुति देना अहंकार की, पाना मोक्ष को, फ्रीडम को, आजादी को सही अर्थों में, मुक्ति सही अर्थों में। मौन वो अवस्था है जहां तुम अपने अंदर देख सकते हो। कभी तुम अपने घर के किसी कोने में साइलेंस में बैठो, तुम्हारे मन के अंदर जो विचार हैं उन्हें देखने की कोशिश करो। तुम्हें दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि ये जितने भी विचार हैं वो उस समंदर के वेग की तरह आते हैं और चले जाते हैं। आज के दौर में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की क्षति हो रही है तो वो मौन की क्षति हो रही है। और चुप रहना केवल मौन नहीं है, किसी भी तरीके के शोर से दूरी मौन है। हम चुप हैं और हम इंस्टाग्राम पे बिजी हैं तो हम मौन नहीं हैं। हम चुप हैं और हम फिल्म देख रहे हैं, हम मौन नहीं हैं। हम चुप हैं और हम बाहर घूम रहे हैं,
अचेतन अवस्था में हम मौन नहीं हैं। मौन का अर्थ है अपने आप को देखना, अपने शरीर को नहीं, अपने मन को देखना, अपने विचारों को देखना और अपने विचारों से मुक्ति, अपने शरीर भाव से मुक्ति, अपने अहंकार से मुक्ति। एक विद्यार्थी के लिए मौन का अर्थ है उस ध्यान, यानी कि उस विद्या के ध्यान में बाहर के सारे डिस्ट्रैक्शंस का खत्म हो जाना, वो है मौन की अवस्था। कुछ लोग मौन व्रत धारण करते हैं, देखा है तुमने? जरूर देखा होगा। वो मौन व्रत धारण करते हैं और लिख लिख कर बताते हैं। वो मौन व्रत धारण करते हैं और तरह तरह के वीडियो देखते हैं मोबाइल पर। वो मौन व्रत धारण करते हैं और अनेकों गलत विचार मन के अंदर आते रहते हैं। वो मौन व्रत धारण करते हैं और खाना खाते हैं। ये कैसा मौन है? ये कौन सा मौन है? जब हमारा मन ही बिजी है बाहर की चीजों में, तो वो मौन कैसे हो सकता है? इस मौन के सही अर्थ को जानना भी अत्यंत आवश्यक है। नहीं बोलना मौन नहीं है। किसी भी तरीके की कोई भी फीलिंग को नहीं व्यक्त करना और फीलिंग को नहीं महसूस करना, केवल उसे दृष्टा भाव में देखते जाना मौन है। केवल उसे देखना, क्योंकि दृष्टा भाव ही, विटनेस जो है वही असली में सत्य है। मौन का अर्थ ये है। मौन का अर्थ मुक्ति है। मौन का अर्थ परम शांति है। मौन का अर्थ किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से खुद को अलग करना है, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन हमारे मैं भाव का ही क्यों ना हो, हमारे अहंकार का ही क्यों ना हो, हमारी बुद्धि का ही क्यों ना हो, हमारे मन का ही क्यों ना हो, हमारे चित्त का ही क्यों ना हो। उन सारे के सारे अहंकारों से, डिस्ट्रैक्शन से मुक्ति ही असल में मौन है। शॉर्टर स्पैन ऑफ अटेंशन आज एक पेंडेमिक के रूप में हमारे सामने एग्जिस्ट करता है और इसका सबसे बड़ा कारण मौन ही है। मौन नहीं रहना हमेशा खुद को किसी ना किसी तरीके के बंधनों में इंगेज रखना हमें स्वयं से इतनी दूर ले जा रहा है कि हम उस परम शांति तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हमारे लिए सेटिस्फेक्शन का अर्थ कुछ लाइक्स, कुछ शेयर्स, थोड़ा सा डोपामिन का इधर उधर जाना, बस यही रह गया है। आज जो खालीपन है, आज जो अकेलापन है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मौन नहीं रह सकते। हमें पता ही नहीं है कि आखिर ये होता कैसे है। हम अपने असली स्वरूप से इतनी दूर जा चुके हैं कि यह अकेलापन तमाम तरीके के कारणों में शुमार है। डिप्रेशन के कई कारणों में से एक कारण, सबसे प्रबल कारण अकेलापन है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम मौन रहने की कला नहीं जानते हैं। हम ध्यान नहीं जानते हैं। हम मौन रहना नहीं जानेंगे तो आखिर हम अपने आप तक कैसे पहुंच पाएंगे? हम ये निर्धारण कैसे कर पाएंगे कि क्या हमारे लिए सही है या गलत? जब तक हमें भूख नहीं लगेगी तब तक हम असल अर्थ में स्वाद को कैसे एंजॉय कर पाएंगे? गर्मी का असली एहसास तब होता है जब आपने ठंड का भी एहसास किया। अगर किसी ने पीड़ा का एहसास किया ही नहीं तो उसे खुशी का एहसास क्या होगा? हम दिन रात अपने आप को ऐसी चीजों में बिजी रखते हैं और तो और जब हम पूजा कर रहे होते हैं उस वक्त पे भी हम मोबाइल में गाना चलाकर पूजा करते हैं। उनके बीच में एड्स आते रहते हैं, हम बार बार उसे स्किप करते रहते हैं और यहां पूजा चल रही है। क्या ये असली पूजा है? क्या यही मौन है? क्या यही ध्यान है? क्या इसी से सत्य की प्राप्ति होगी? क्या इसी से सत्य जाना जा सकता है? या एक चीज को ढकने के लिए एक दूसरे चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है? अकेलेपन को ढकने के लिए, जानने के लिए नहीं, ढकने के लिए अन्य तरीके अपनाए जा रहे हैं।
चिंताओं को ढकने के लिए चिंता की जा रही है, भूख को खत्म करने के लिए ऐसी चीजें खाई जा रही है जिससे और भूख लगे। हम ये समझ ही नहीं पाते कि किस तरीके के चक्करों में हम दिन रात फंसते जा रहे हैं। मौन अत्यंत आवश्यक है। मौन वो अवस्था है जिस अवस्था को पाना हम सब के लिए बहुत आसान है। बस उसे पाने के लिए हमें खुद को रेडी करना होगा, हमें खुद को तैयार करना होगा। पहले हमें समझना होगा कि मौन क्या है और फिर हमें मौन को जानना होगा, मौन को महसूस करना होगा। हम लाइक्स शेयर्स को महसूस नहीं करते हैं, हम उससे होने वाली जो डोपामिन की हाई है उसको महसूस करते हैं। वो हाई आपके अंदर है, वो आपकी स्क्रीन पर नहीं है। इस झूठ में मत फंसिए। जो गलत हो रहा है वो स्क्रीन पर हो रहा है। तुम किस झूठ में फंसे हुए हो? स्क्रीन पर एक डिसलाइक तुम्हारे अंदर डिससेटिस्फेक्शन पैदा कर रहा है। ये स्क्रीन पे हो रहा है, ये तुम्हारे अंदर नहीं हो रहा है। तुम जो महसूस कर रहे हो वो सच नहीं है। तुम उस बंधन से, तुम स्क्रीन से, उस फोटो से ऐसे फंस चुके हो, ऐसे बंध चुके हो कि तुम उसे अपना मान रहे हो। वो तुम नहीं हो, तुम कोई और हो। तुम उस स्क्रीन वाले इंसान नहीं हो, परंतु दुख तुम खुद को दे रहे हो। मौन ये देखने में मदद करता है कि वास्तविक रूप में क्या हो रहा है।